वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि robot.txt फाइल क्या होता है, इसे हम कैसे बना सकते हैं और ये robot.txt फाइल को हम अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस जो भी आप यूज करते हो उसमें हम कैसे लगा सकते हैं। तो गाइज, अगर आप ब्लॉगर पर अपना ब्लॉग बनाए हुए हो या वर्डप्रेस पर जिस पर भी आप अपना ब्लॉग बनाए हुए हैं, तो उन दोनों विधि के हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने ये बतलाया है कि आप ब्लॉगर यूज करते हैं तो आप ब्लॉगर पर कैसे अपना robot.txt फाइल बना सकते हैं और उसे कैसे अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। और अगर गाइस आप अगर वर्डप्रेस यूज करते हैं तो वर्डप्रेस में आप कैसे अपना robot.txt फाइल बना सकते हैं और उससे आप कैसे वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हम हमेशा अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि robot.txt फाइल क्या होता है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि आखिर हम ये robot.txt फाइल जो यूज कर रहे हैं ये क्या होता है, इसमें इन सब का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि हम नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक robot.txt फाइल का एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखला रहे हैं। तो इसमें आपको जो गाइस ऊपर यूजर एजेंट लिखा हुआ रहता है। तो यूजर एजेंट का मतलब गाइस होता है कि आप क्रॉलर या बॉट को, मतलब जो भी है, क्योंकि गूगल पर आप जो भी अपना पोस्ट या वेबसाइट डालते हैं तो वो आपको गूगल तो बैठकर आपको इंडेक्स नहीं करता है, बल्कि उसका बॉट बैठकर इंडेक्स करता है। तो बॉट यानी कि मशीन हुआ। तो उस मशीन को समझने के लिए हम कुछ उसे कमांड देते हैं और वही कमांड हम अपने robot.txt फाइल के माध्यम से देते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से लिखकर। तो गाइस, इसमें आपको जो यूजर एजेंट लिखा हुआ मिल रहा है, इस यूजर एजेंट का मतलब होता है कि वो गूगल का बॉट हो या याहू का हो या फिर बिंग का हो, यानी जिस चीज का भी बॉट हो, तो उसको हम परमिशन देते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर आइए और हमारे वेबसाइट को क्रॉल करिए या हमारे पोस्ट को क्रॉल करिए। फिर उसके बाद गाइस आपको मिलता है डिसएलो, आपको लिखा हुआ मिलता है। तो डिसएलो का मतलब होता है गाइस कि हम अपने वेबसाइट के या पोस्ट के जो भी चीज को हम इंडेक्स नहीं करवाना चाहते हैं, यानी कि हम गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम डिसएलो में रखते हैं। डिसएलो में आपको मतलब कि जो भी आप रखते हैं, जैसे कैटेगरी हो गया, टैग हो गया, तो ये सब गाइस बहुत ही छोटा होता है जो कि एसईओ के नजर से बहुत ही बेकार होता है। तो इन सभी को हम गाइस हम डिसएलो के कैटेगरी में हम रखते हैं कि इन्हें हमें इंडेक्स नहीं करवाना है। फिर गाइस आता है एलो। तो एलो में गाइस हम क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट में जो भी चीज को हमें इंडेक्स करवाना होता है कि हमें इस चीज को वेबसाइट मतलब कि गूगल सर्च में दिखाना है, तो उन सभी चीज को हम एलो में रखते हैं। जैसे हम अपना पोस्ट दिखाते हैं, अपना वेबसाइट दिखाते हैं, ताकि कोई भी सर्च करे तो हमें गूगल सर्च में दिखे, तो उन सभी को हम एलो में रखते हैं। फिर गाइस आता है नीचे साइट मैप। तो साइट मैप में हम लिखे हुए रहते हैं कि हमारा 1 से लेके 500 तक हमारे पोस्ट को आप इंडेक्स करिए। अगर गैस 500 से अधिक हो जाता है तो हम उसमें एक और फाइल ऐड कर देते हैं और उस फाइल में हमारा लिखा हुआ रहता है कि 501 से 1000, यानी कि जैसे जैसे बढ़ता है तो हम अपने ब्लॉग में उसे ऐड कर लेते हैं, तो वो दिखता है हमारे robot.txt फाइल में। तो उस तरह से गैस क्रॉलर को या बॉट को पता चलता है कि हमारे साइट पर जितने भी हैं तो उससे हमें इंडेक्स करना है, किस चीज को इंडेक्स करना है, किस चीज को नहीं इंडेक्स करना है। तो इन्हीं सभी बातों की जानकारी हम अपने robot.txt फाइल के द्वारा हम बॉट को देते हैं, क्योंकि बॉट एक मशीन है, उसे हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, तो उसको हम robot.txt फाइल के माध्यम से हम उसे समझाते हैं कि आप हमारे वेबसाइट के किन चीजों को इंडेक्स करिए और किन चीजों को इंडेक्स नहीं करिए। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉगर पर। ब्लॉगर पर आप जो robot.txt फाइल लगाना चाहते हैं तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको robot.txt फाइल अपने वेबसाइट का बनाना होगा। तो उसके लिए चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप अपने ब्लॉगर के लिए कैसे robot.txt फाइल बना सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। गाइज, हम आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है गाइज कि आपको अपने वेबसाइट का URL का जो भी है आपका वेबसाइट, तो उसका robot.txt फाइल बनाना है। तो उसके लिए आप गाइज आपको क्या करना है कि नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है ब्लॉगर robot.txt फाइल जनरेटर का, तो उस लिंक पर आपको क्लिक कर उस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। तो चलिए हम अपने ब्राउजर में उसको ओपन करते हैं
तो ब्राउजर में ओपन करने के बाद आप कुछ इस तरह के वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा। तो इस वेबसाइट में आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ जो ब्लॉग यूआरएल लिखा हुआ है, तो इस ब्लॉग यूआरएल के जस्ट नीचे ये जो बॉक्स दिया हुआ है, तो इस बॉक्स में आपको अपना साइट का यूआरएल डालना है। तो चलिए हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में आते हैं और यहाँ जो व्यू ब्लॉग लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है। और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हम इस वर्ड को डिलीट मारते हैं और अपने साइट का यूआरएल डालते हैं। तो यहाँ देखिए हमने अपने साइट का यूआरएल डाल दिया है। अब उसके बाद यहाँ आपको जनरेट एक्सएमएल साइट मैप पर क्लिक करना है। ये देखिए हमने जैसे ही जनरेट एक्सएमएल साइट मैप पर क्लिक किया तो यहाँ हमारे वेबसाइट का robo.txt फाइल बनकर आ चुका है। तो इसमें ध्यान देना है गाइस कि ऊपर वाला जो ये दिया हुआ है इसको आपको कॉपी नहीं करना है, ये मतलब कि ऐसे ही है। इसमें आपका मेन जो है यूजर एजेंट से लेकर यहाँ एलो तक जो दिया हुआ है इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ यूजर एजेंट से लेकर एलो तक इसको हम सेलेक्ट कर इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसे अपने नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस इतना हमारा robo.txt फाइल इस वेबसाइट से हमारा बनकर आ चुका है। अब इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 2 एंटर दबाना है। तो 2 एंटर से यहाँ हमें एक स्पेस आ गया और स्पेस के बाद यहाँ हमारा नीचे एक जगह आ गया। तो इसमें आपको गाइस क्या करना है कि हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको एक साइट मैप का कोड दे देंगे। उस साइट मैप के कोड को आपको यहाँ पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए यूजर एजेंट से लेकर एलो तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आपको एक ठो एंटर दबाकर यहाँ पर स्पेस दे देना है, पैराग्राफ मतलब जो भी आप समझे। और उसके बाद यहाँ साइट मैप का जो ये कोड है ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस कोड को आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ जो www.sasikantscivilengineer.blogspot.com लिखा हुआ है तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर डिलीट कर लेना है। और डिलीट करने के बाद यहाँ www. अपने वेबसाइट का यूआरएल आपका जो भी है, जैसे माना कि गूगल तो google.com, तो ऐसे आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ डाल देना है। ध्यान दीजिएगा गाइस कि हमने जो बताया यहाँ sasikantscivilengineer.blogspot.com www से लेकर ये इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेना है। और पूरा सेलेक्ट करने के बाद इसके जगह आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। इसमें ध्यान दीजिएगा गाइस कि यहाँ HTTPS पहले से लगा हुआ है तो आप फिर से HTTPS नहीं लगा दीजिएगा। इसमें आपको अपना सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा मेन वेबसाइट जो है infosasikan.com है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, इसको पहले हम www. से लेकर .com तक हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब उसके बाद यहाँ हम www.infosasikant.com, तो ये देखिए गाइज हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल था उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप इसे नोटपैड में सेव भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम आपको अब वीडियो में आगे बतलाने वाले हैं कि आप कैसे इस robo.txt फाइल को अपने ब्लॉगर अकाउंट में आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आपको अपना robo.txt फाइल बना लेना है। ध्यान दीजिएगा गाइज, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को बैक कर आप फिर से आप इसे देख सकते हैं और आप पूरी अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने robo.txt फाइल में कुछ भी गलती किया तो हो सकता है कि आपका वेबसाइट क्रॉल ना हो या फिर आपका वेबसाइट के पोस्ट जो है क्रॉल ना हो या फिर आपके वेबसाइट के अनचाहे चीज जैसे साइट कैटेगरी ये सब हो गए तो वो आपका क्रॉल हो जाए। तो इसलिए आपको ध्यान देना है। इसलिए वीडियो को आप एक बार 2 बार फिर से आप रिवर्स कर आप देख लीजिएगा और उसके बाद सही ढंग से आप अपना robo.txt फाइल बना लीजिए। इस तरह से गाइज आपने अपना वेबसाइट का robo.txt फाइल बना लिया है। अब उसे हम कैसे अपने ब्लॉगर में ऐड करें, तो उसके लिए चलिए फिर से हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉगर अकाउंट में इस robo.txt फाइल जो कि आपने वीडियो में आपने सीखा कैसे आप अपने वेबसाइट का बना सकते हैं, तो उससे हम कैसे अपने ब्लॉगर अकाउंट में जोड़ सकते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की तरफ चलते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन कर रखा है। अब गाइज हम यहाँ पर आपको बतलाने वाला है कि आपने जो इस वीडियो के पीछे आपने देखा कि आप कैसे अपना ब्लॉगर वेबसाइट का robo.txt फाइल बना सकते हैं, तो हमने वहां पर आपको बतलाया कि आप कैसे अपने वेबसाइट का robo.txt फाइल बना सकते हैं। अब गाइज हम बतलाते हैं कि आप कैसे उस robo.txt फाइल को अपने ब्लॉगर अकाउंट में जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए गाइज सबसे पहले आपको यहाँ ब्लॉगर अकाउंट ओपन कर यहाँ साइड बार में जो यहाँ सेटिंग्स लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते करते, और इसके बाद यहाँ देखिए गाइज यहाँ क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इसमें गाइज अगर आपका यह ऑफ होगा तो इसे आप क्या कर लीजिएगा कि इसे सबसे पहले आप इसे ऑन कर लीजिएगा। इनेबल कस्टम robot.txt जो यहाँ है इसे आप ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज अब हम अपने नोटपैड में आते हैं और यहाँ हमने सेव किया हुआ था जो हमने वीडियो के पीछे में हम बताया कि आप कैसे अपने वेबसाइट का robot.txt फाइल बना सकते हैं। तो इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद गाइज अगर यहाँ पर आपका पहले से कुछ जोड़ा हुआ है या पहले भी आप कुछ बना चुके हैं जो आपने ऐसे ही ऐड कर लिया है, तो इसको आप क्या करना है कि कंट्रोल लेकर इसे पूरा डिलीट मार देना है। और अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ ओपन कर यहाँ पर आपको क्या करना है कि कंट्रोल भी कर इसे पेस्ट कर देना है। और इसे पेस्ट करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ जो सेव का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर सेव पर क्लिक करते ही ये देखिए हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरह से आपके ब्लॉगर अकाउंट में robot.txt फाइल आपका लग चुका है। तो इसी तरह से गाइज आप भी अगर आपको फिर भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस वीडियो को फिर से आप रिवर्स कर देख सकते हैं कि आप कैसे अपना robot.txt फाइल बना सकते हैं, और फिर उस robot.txt फाइल को हम कैसे अपने ब्लॉगर अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप कैसे अपने ब्लॉगर एक वेबसाइट के लिए robot.txt फाइल बना सकते हैं और उसे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप ब्लॉगर के लिए आपका जो वेबसाइट है तो उसके लिए आप कैसे अपना robot.txt फाइल बना सकते हैं और उस फाइल को आप कैसे अपने ब्लॉगर अकाउंट में जोड़ सकते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पर है तो आप कैसे अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के लिए एक robot.txt फाइल बना सकते हैं, और उस robot.txt फाइल को आप कैसे अपने वर्डप्रेस अकाउंट में जोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के लिए कैसे robot.txt फाइल बना सकते हैं, और उस robot.txt फाइल को आप कैसे अपने लैपटॉप अपने वर्डप्रेस अकाउंट में जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन की ओर चलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब यहाँ हम आपको बात करने वाला है कि आपका जो ब्लॉग है जो वर्डप्रेस पर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि आपको तो सबसे पहले अपने वेबसाइट का robot.txt फाइल बनाना है। तो उस robot.txt फाइल कैसे आप बना सकते हैं, तो गाइस हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए robot.txt फाइल दिया हुआ है पहले से। तो गाइस क्या करना है कि आपको उस robot.txt फाइल को पूरा का पूरा कॉपी कर अपने नोटपैड में ओपन कर लेना है, या अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो जो भी आप वर्ड टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज करते हो ऐप्स, तो उसमें आपको उस टेक्स्ट को आपको पूरा का पूरा कॉपी कर वहां पर आपको पेस्ट कर ओपन कर लेना है। तो आइए हम यहाँ आपको नोटपैड में अपने दिखलाते हैं कि आपको क्या वहां आपको एडिटिंग करना है। तो गाइज हमने यहाँ अपने नोटपैड को ओपन कर लिया है, और हमने जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था जो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए robot.txt फाइल, उस फाइल को हमने यहाँ नोटपैड में ओपन कर लिया है। तो गाइज अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ जो infosasikan.com लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके जगह आप अपने वेबसाइट का URL लगा दीजिएगा। जैसे आपका वेबसाइट google.com, youtube.com या फिर जैसे भी मतलब कि tech.com या फिर जो भी आपका वेबसाइट है, या blogspot से भी है, तो आपको क्या करना है, मतलब blogspot से तो नहीं होगा क्योंकि आप वर्डप्रेस यूज करते हो, तो वर्डप्रेस अगर अंतिम में लगा हुआ है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ क्या करना है कि अपने वेबसाइट का URL लगा देना है। जैसे हमने यहाँ अपना वेबसाइट का URL infosasikan.com लगाया हुआ है, तो इसके जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि टेक है तो tech.com, इसके जगह अगर आपका कुछ भी है मतलब जैसे india.in, तो आप यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ मतलब आपको अपना वेबसाइट का URL ही लगा देना है। ऐसे नहीं गाइस कि आप डिस्क्रिप्शन में से robot.txt फाइल को कॉपी करिएगा और अपने वेबसाइट पर लगा लीजिएगा वर्डप्रेस में जाकर। तो ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पेस्ट कर अपने वेबसाइट का URL लगा देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी URL होगा आपका वेबसाइट का, तो उसे आपको यहाँ लगा देना है। और ध्यान दीजिएगा कि HTTPS और www यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो इसको आपको फिर से दोबारा आपको नहीं लगा देना है। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका मेन डोमेन लगाना है, जो भी आपका हो, जैसे infosasikan.com, tech.in, जो भी आपका हो उसको आपको यहाँ लगा देना है। तो यहाँ हम अपने वेबसाइट का लगा देते हैं।
ये देखिए हमने यहाँ अपने वेबसाइट का यूआरएल लगा दिया और इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है और यहाँ एक्सएमएल से लेकर इसको पूरा यहाँ तक मतलब कि यूजर एजेंट से लेकर यहाँ तक एक्सएमएल तक इसको आपको कॉपी कर लेना है या आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अब गाइज आपको क्या करना है कि वर्डप्रेस में आप यूज करते होंगे एसईओ के लिए योस्ट प्लगइन आप जरूर यूज करते होंगे। तो गाइज हम उसी पर हम आपको यहाँ बतलाने वाले हैं। तो आपको चलिए सबसे पहले हम बतलाते हैं कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस में इस robo.txt फाइल को लगा सकते हैं। गाइज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का आपको दिख रहा होगा एसईओ प्लगइन। तो गाइज सभी वर्डप्रेस अपने एसईओ के लिए योस्ट एसईओ प्लगइन जरूर इस्तेमाल करते हैं और उसको इंस्टॉल किए हुए रहते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है कि योस्ट एसईओ में जाकर टूल्स बटन पर आपको क्लिक करना है और टूल्स बटन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको 3 टूल्स आपको फिर से मिलेंगे। तो उसमें आपको फाइल एडिटर पर आपको क्लिक करना है जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। अब उसके बाद फाइल एडिटर पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि robo.txt सेक्शन आपको दिख रहा होगा फोटो में आपको। तो वहां robo.txt सेक्शन में आपको नीचे क्रिएट robo.txt फाइल का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो गाइज उस robo.txt फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। अब उस robo.txt फाइल पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप में इसमें आपका पहले से कुछ सेव है तो उसको आप पूरा डिलीट कर दीजिएगा और अगर आपका क्लियर है मतलब कुछ भी उसमें सेव नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब गाइज जो हमने आपको नोटपैड में हम आपको एडिट कर हम आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए जो robo.txt फाइल दिए उसको जो हमने कॉपी करवाया था तो उसको आपको यहाँ क्या करना है कि अपना पेस्ट कर देना है सारा का सारा। और पेस्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर जो नीचे सेव चेंज टू robo.txt लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज इस तरह से आप वर्डप्रेस में अपना robo.txt फाइल जोड़ सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के लिए कैसे आप अपना robo.txt फाइल बना सकते हैं और उस robo.txt फाइल को आप कैसे अपने वर्डप्रेस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा गाइज, क्योंकि दूसरे लोग को भी यह पता चल सके कि वो अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए कैसे robo.txt फाइल बना सकते हैं और उसको कैसे जोड़ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए अपने इन्फो यूट्यूब चैनल पर हमेशा डालते रहते हैं।